मोदी जी की छवि को बिगाड़ने की क्या जरूरत है। मोदी जी तो खुद अपने छवि को, देश की छवि को बर्बाद करने का काम किया है। मोदी जी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। मोदी जी को क्या बदनाम कीजिएगा? बदनाम उसको किया जाता है जिसको इज्जत होता है। हमारे प्रधानमंत्री को तो थोड़ा सा भी इज्जत नहीं है। जो बेइज्जत है उसको बेइज्जत करने की क्या जरूरत है। और संबित पात्रा की बात कर रहे हैं, हरामी दिन भर टीवी पे बैठकर मोदी मोदी करने वाला, उसके अंदर क्या योग्यता है कि एएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया गया? भाई एक आप समझते हैं, वह मोदी को अपने बाप बताता है। आपने पहले भी सुना होगा कि न्यूज़ चैनल में बैठ के कहता है कि मोदी जी हमारे बाप हैं। मोदी जी तुम्हारे बाप हो सकते हैं, हमारे बाप नहीं है। हमारे बाप अपने अपने घरों में हैं। इसको शर्म करना चाहिए। संबित पात्रा का जो टीवी स्टूडियो में बैठकर देश की आम नागरिकों को गुमराह करता है, वैसे संबित पात्रा को देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजने के काम किया जा रहा है। टूल किट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग ऑक्सीजन, दवा, पानी बांटने का काम कर रहे हैं। अब आरएसएस के एक भी लोग को देखे हैं क्या? भाजपा के एक भी लोगों को देखे हैं जो आम नागरिकों को बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम कर रहा है? इसकी संबित पात्रा की बात मत कीजिए। संबित पात्रा जैसा हरामी देश में कोई नहीं है। आप बोल रहे हरामी है, लेकिन वो किसी के लिए तो अच्छे आदमी भी है और वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, नेशनल स्पोक पर्सन। आप ऐसे व्यक्ति को ऐसे क्या बोलते हैं? एक बात बताइए ना, वो पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन है, देश के लिए नहीं है। एक भी कदम उठा दीजिए जो उन्होंने देश का काम किया। वो एमबीबीएस डॉक्टर है, आपको भी पता है। देश में महामारी है, आप बताइए कितने लोगों को उन्होंने इलाज किया संबित पात्रा ने, कितने लोगों को ऑक्सीजन दिया उन्होंने, कितने लोगों को खाना पहुंचाया उन्होंने, कितने लोगों को घर पर जाकर दवा बताया उन्होंने। कुछ नहीं किया तो वैसे आदमी को देशद्रोही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक डॉक्टर कपिल खान है, बार बार देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेटर लिखता है कि इस महामारी में हमको लोगों को इलाज करने की ज़रूरत है, हमको परमिशन दिया जाए। लेकिन ये सरकार परमिशन नहीं दे रही है। ये सरकार पूरे तरीके से, मोदी जी 2014 में कहा करते थे खेलवे बिगाड़, ना खेलब ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। वही हाल है कि लोग खाने को गरीब को बांट रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, तो उसको ये सरकार कह रही है कि आप नहीं दे सकते हैं। बिहार में आपने देखा, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव, जब छपरा के सांसद, सारण का सांसद राजीव प्रताप के रूडी के घर जाकर दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस छुपा कर रखते हैं, उसको उजागर करने पर, बताने पर कि उस समय एम्बुलेंस छुपाया जाता है जब देश में लोगों को सही समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है कि हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, सही समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान और शमशान घाट ले जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपने घरों में एम्बुलेंस चुराता है। जब उस एम्बुलेंस को उजागर किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। यही तो देश में चल रहा है। उनके ऊपर तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि 32 साल पुराने केस में उनको जेल में रखा है। 32 साल से पुलिस क्या कर रही थी? 32 साल से पुलिस क्या कर रही थी? एक बात समझ लीजिएगा, ये सरकार ही है कि आपको किसी तरफ फंसा दिया जाएगा। हमने तो ये भी सुना कि ये मार्च में ही बेल टूटी हो गया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मार्च में 2020 में टूटी हुआ, आज 1 साल हो गया। 1 साल से बिहार पुलिस क्या कर रही थी? नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? सुशील मोदी क्या कर रहे थे? मंगल पांडे क्या कर रहे थे? मोदी जी क्या कर रहे थे? जब एम्बुलेंस आपका पकड़वा दिए तब उनको जेल भेज दिए। पूरे देश की जनता समझ चुकी है ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी गंदी राजनीति कर रहे हैं, देश की आम नागरिकों को गुलाम बनाना चाहते हैं और बदला की भावनाओं से राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के आजम खान को किस जुल्म में जेल में भेजा गया है? इसलिए भेजा गया है कि वो इसलिए कर रहा था कि वो यूनिवर्सिटी बनाया था। हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि ये गूंगी बहरी सरकार को जवाब देने का समय आ चुका है। नहीं जवाब दोगे तो ये लोग देश को बर्बाद करने का काम करेंगे, देश को बेचने का काम करेंगे। भाजपा के कुछ लोग हैं जो इस वक्त मेरठ की गलियों में शंख बजाते, धुआं लगाते नजर आ रहे हैं और उनके सांसद है प्रज्ञा ठाकुर जो कहती है कि हम कोरोना से बचने के लिए गौमूत्र का सेवन करते हैं। तो सबसे एक बात कीजिए, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग वैक्सीन काहे ले रहे हैं भाई? घर में आइसोलेट काहे हो जा रहे हैं? जब गोमूत्र से और गोबर से ही कोरोना ठीक होना रहता तो तुम लोग गोबर खा लो, गाय का मूत्र पी लो
वही खाना खाओ, चावल दाल छोड़ दो, मत खाओ। देश के अन्नदाताओं का एक अनाज क्यों खाते हो? जब गोबर से ही ठीक होने वाला है तो अपने प्रधानमंत्री को भी गोबर दे दो, अपने योगी जी को भी दे दो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी को भी दे दो गोबर मूत्र, उसी से खाएंगे, अनाज मत खाओ। ये देखिए देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। अब देखिए ना, अभी मोदी जी पूरे देश में महामारी था, लोग मर गए, एक कितने लोगों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मर गए, हजारों की संख्या में मर गए और करोड़ों की संख्या में संक्रमित हो गए। उस समय मोदी जी टीवी में आकर नहीं बोले, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये रिकवर हुआ, जैसे ही सुधार हुआ, मोदी जी हाथ बांधकर आ गए। नमस्कार, मैं मोदी जी, आप देश के तमाम देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। मोदी जी उस समय कहाँ थे आप? जब लोग मर रहे थे, उनको साहस देने की जरूरत थी उस समय, उनको हिम्मत देने की जरूरत थी उस समय, लेकिन आप उस समय अपने घर के बिल में छिप गए थे। भाई ऐसा प्रधानमंत्री देखा होगा क्या? कनाडा का प्रधानमंत्री जो वैक्सीन लोग ले रहे हैं उससे जाकर मिल रहा है कि भाई चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री घर में छिपा हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री को हमने चुन लिया है। ये कहता था शेर है, शेर है, तो हमने तो शेर को चुन लिया जो हमारा मांस नोच नोच कर खा रहा है। ऐसा तो हमने चील प्रधानमंत्री बना दिया जो अब देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोच रहा है, किसान मर रहा है इसके बारे में नहीं सोच रहा है। उनका एक बयान आया है आज ही के डेट में कि कोरोना वायरस जो है ना वो बहुरूपिया है, भूत है। क्या सच में बहुरूपिया है या मोदी जी? अरे मोदी जी की बात, एक 3 चीज़ों पे भरोसा कभी मत कर, अंधभक्तों की ज्ञान पे, पतंजलि के सामान पे और मोदी जी के जुबान पर। ये 3 चीज कब क्या बोल देंगे कोई पता नहीं। एक बार एग्जाम पे चर्चा करने आ गए, बोल रहे हैं कि बच्चों पहले आप लोग को कठिन प्रश्न को हल करना चाहिए। हमने तो इतना छोटा से सुनते आ रहे हैं कि पहले जो तुमको सवाल आ रहा है उसको बना दो और जो नहीं आ रहा है तब जाकर टाइम पास करो। लेकिन मोदी जी कह रहे नहीं, जो तुमको नहीं आ रहा है उसी में टेंशन लेकर टाइम खत्म कर दो और महा फेल आ जाओ, नीचे से 0 नंबर ला दो, नीचे से 1 नंबर ला दो। भाई ऐसा प्रधानमंत्री देखा क्या जो हर चीज में अड़ंगा डाल देगा? जिसको खेती के बारे में पता नहीं उसको बोल रहा है ये किसान नहीं है। अरे भाई तो कौन है? आप किसान हैं, देशभक्त हैं, क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, एग्जाम एक्सपर्ट हैं, टीचर हैं, क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, आप है क्या भाई? ऑलराउंडर है क्या? ऐसा हमको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश को डुबाने का काम करेगा। पेट्रोल डीजल में लड़ाई हुआ और कड़वा तेल 200 रुपये लीटर हो गया। आज देखिए ना, लोग पकौड़ी छान के खाते थे, आज लोग पकौड़ी तेल में नहीं छाक रहे, आग पे पका रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये कांग्रेस की सत्ता रहती ना तो देश का जो हाल है इससे भी बद से बदतर हाल हो जाता। अरे भाई एक काम कीजिए मोदी जी, आप इस्तीफा दे दीजिए, हमारा देश फिर पिछले सही सिचुएशन में हमारा देश आने का काम करेगा। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, जब पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी था तो अर्थशास्त्री हमारा देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस देश का अर्थव्यवस्था को बचाए रखा था। आज उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बीजेपी ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। 7 साल में जितना 70 साल में कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये 7 साल में भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचने का काम कर रही है। आप बताइए ना, पत्रकार महोदय आप ही बता दीजिए 7 साल में क्या हुआ है? क्या हुआ है? अच्छे दिन आए हैं, आप जैसे गरीब पत्रकार को नहीं आए हैं, बल्कि आज तक अंजना कश्यप के आए हैं, 2 लाख सैलरी से 20 लाख सैलरी हो गया है। सुधीर चौधरी का आए हैं और तमाम चित्रा त्रिपाठी के और रूबिका मियाँ का आया है। रूबिका लियाकत नहीं कहिए, रूबिका मियाँ कहिए, रूबिका अली का आया है। अच्छे दिन उन लोगों का आया, हम जैसे गरीब लोग जो MA कर करके सड़क पर बैठे हुए हैं। आज देश में योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है, योग्यता के अनुसार आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि आप मोदी जी के चापलूसी कीजिए, खुद आगे बढ़ जाइएगा। चलिए ठीक है।